नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस नंबर 1 क्लासेस में। दोस्तों, एनसीईआरटी का 5.2 समांतर श्रेणी का चैप्टर उदाहरण आज कराए जाएंगे आपको। तो आज की दो लाइनें क्या है? जो सतत है वही सफल है। तो अपनी पढ़ाई में हमेशा सतत रहें, ठीक है। तो चलिए, आज का उदाहरण क्या है? उदाहरण 3 3 से लेकर के आपके 10 तक हैं। जितने होंगे उतने हम कराएंगे आज। उसके बाद कल जो बचेंगे उसके साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 शुरू हो जाएगी। चलिए, पहला उदाहरण आपका कह रहा है कि एपी जो उदाहरण 3 आपका एग्जाम्पल जो है वो उदाहरण 3 जो है वो कह रहा है कि एपी जो है वो 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो ए बराबर कितना दिया आपको? 2 दिया है। डी बराबर 7 में से 2 गए, 5 बचे। और एन बराबर कितना दे दिया? 10वां पद। एन बराबर दे दिया 10। यानी कि अब आपसे पूछा क्या है? उसने उसने आपसे पूछ लिया है ए एन। क्या पूछा है? ए टेन पूछा है। सॉरी, ए एन की जगह पर जब एन पद वाले तो उसे ए टेन बोलेंगे। ए टेन पूछा है। तो ए टेन किस तरीके से निकालेंगे? आप जानते हैं फॉर्मूला की ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमें निकालना क्या है? ए टेन। आपको ए कितना दे दिया है? 2 प्लस एन कितनी दे दी है? 10 माइनस और उसके बाद 1 और डी कितना दे दिया आपको? 5। और ए टेन बराबर 10 में से गया 9 बचे। 9 पंजे 45। तो ये कितना हो गया? 45 और 2 47। तो आपके जो ए एन है वो आपकी 47 आ गई। कितनी आ गई? 47। तो इसका 10वां पद जो है वो सॉरी ए 10 जो है वो 10 आ गया, 47 आ गया। यही आपका आंसर है इसका। चलिए, अब अगला उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण कह रहा है अगला। इसे नोट कर लेना आप। ओके, मिटा दे रहा हूं मैं। चलिए, तो चौथा सवाल आपका क्या कह रहा है? चौथा एपी जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि एपी आपकी जो है वो दी है 21,18,15। घटता क्रम दे दिया उसने। क्या दे दिया? घटता क्रम। और कौन सा पद? कौन सा पद? अब पूछ रहा है कौन सा पद, यानी कि कौन सा ऐसा पद है जो 100 -81 हो जाए? कौन सा पद? तो उसने ए एन बराबर आपको दे दिया -81। क्या दे दिया? डॉट 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 कौन सा पद 81 हो जाए? कौन सा पद? ठीक है, ये डॉट डॉट ई कॉमा के बाद एक -81 किया है। ठीक है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? तो साकरण उदाहरण दीजिए, उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है? साकरण उत्तर दीजिए। तो हम पहले यहां से क्या निकालेंगे? ए कितना दिया है? 21। डी किस तरीके से निकालेंगे? 18 में से 21 घटाएंगे। तो 18 माइनस 21 तो क्या बचेगा? 18 में से अब 21 में से 18 घटाइए। 18 में से 21 घटाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे। तो माइनस के 3 का माइनस के 21 बड़े, 18 छोटे, इसलिए -21 आ गया। क्या आ गया? -21 आ गया। अब आपसे यहाँ से क्या निकालना है? पहले हम यहाँ से निकालेंगे ए एन, यानी कि एन पद निकालेंगे। एन निकालेंगे यहाँ से। क्या निकालेंगे? एन। आपको ए एन दे दिया है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन आपको तो दे दिया कितना? -81। ए कितना दिया है? 21 प्लस एन कितना दिया है? सॉरी, नोन तो निकालनी है ना। एन -1 डी दे दिया आपको -3। अभी इधर प्लस के 21 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो माइनस के 21 और ये इधर क्या बचा? n-1 और गुणा में ये गुणा का चिन्ह है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन कर दे रहा हूँ लोग। -3 -3। ठीक है, अब ये इधर गुणा में तो इधर जाएंगे किसमें हो जाएंगे? भाग में। पहले इन्हें जोड़ लीजिए। इन्हें जोड़ोगे तो क्या हो गया? 2 8 और 2 10। कितना हो गया? 102। 1 और 1 2, 8 और 2 10। ये माइनस के हो गए। अब ये माइनस इधर ये गुणा में तो इधर किस में आ जाएंगे? भाग में। -3 बराबर n-1। अब इसे माइनस से ये माइनस कटेगा, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो 34 बराबर n-1। इधर ये माइनस का 1 है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 35। आपका आंसर आया n बराबर 35। जब n बराबर 35 आया तब वो पूछ रहा है कि, इसलिए अब पूछ रहा है सवाल आपसे कि हमें एन ज्ञात किया करना है। तो हमें एन तो निकाल ली, एक सवाल सॉल्व हो गया। अब ये कह रहा कोई पद शून्य है
अगर है तो बताइए हम किस तरीके से, यानी कि उसने कह दिया ए एन बराबर 0 दे दिया, आपको क्या दे दिया है 0, 0 दे दिया ए एन बराबर 0। अब हम 0 देखते हैं, ए एन बराबर क्या 81 की जगह हम 0 दिया है, फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे ए एन बराबर एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन बराबर तो 0 दिया है, ए बराबर आपको 21 दिया है, एन बराबर निकालना है 1 डी, डी बराबर कितना दिया है माइनस के 3 दिया है। ये इधर किसके हैं, ये इधर किसके हैं एन भी निकाल दिया है, तो 0 बराबर 0 आ जाए तब तुम जान लेंगे। देखिए एन बराबर जब 21 दिया है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, ये इधर हो जाएगा प्लस के माइनस के 21 हो जाएंगे, और ये एन माइनस 1 माइनस 3 गुणा में है, तो ये इधर भाग में आ जाएंगे, तो माइनस के 3 बराबर एन माइनस, सॉरी इतना, ये गुणा में है तो इधर माइनस के 21 बट्टे माइनस के 3 बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा माइनस से माइनस कर जाएगा 3 सत्ते 21, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 8। अतः 0 पद 8वां पद जो होगा वो शून्य होगा। क्या होगा 8वां पद जो होगा वो शून्य होगा, यहाँ पर लिख दो 8वां पद जो होगा वो शून्य होगा। दैट्स ऑल। ओके चलिए तो अब अगला सवाल देखते हैं क्या है, 5वां। पांचवा सवाल कह रहा है आपका कि एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 हो और सातवां पद 9 हो। अब ये कह रहा है कि हमें एपी बताओ, एपी निकलवाइए आपसे। अब वो कह रहा है जिसका तीसरा पद दिया है, पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, पांचवा उदाहरण दिया है कि तीसरा पद 5 है, ठीक है, और सातवां पद, सातवां पद 9 है, कितना है 9 है। तो मुझे कह रहा है कि हमें एपी निकाले तो देखो, अब एपी के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एपी तभी निकलेगी ए पता हो और डी पता हो। अगर ये दो चीजें आपको पता है तो हम निकाल सकते हैं एपी को, क्योंकि हमने फॉर्मूला बताया ए कॉमा ए प्लस डी ए प्लस माइनस 2 ऐसे करके बताया फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगे, पहले हमें यहाँ से ए और डी निकालनी। तो ये क्या दिया तीसरा पद, तो हमने क्या कहा था ए प्लस 2 डी, यही बताया ना ए प्लस 2 डी, क्या बताया था ए प्लस 2 डी ए माइनस ए प्लस 3 डी ए माइनस 4 डी, ठीक है। चलिए तो अब इसमें क्या करेंगे हम, ए 3 जो दिया है अब वो हम क्या करेंगे, तीसरा पद ए प्लस 2 डी होता है बराबर कितना दिया 5, ये हो गया समीकरण आपका 1, और सातवां पद क्या दिया तो इसे एक कम हो जाएगा इसमें से, तो ए प्लस 6 डी बराबर 9, समीकरण 2। ये तभी समझ में आएगा तुमने पीछे की हमारी वीडियो देखी होगी, पीछे की वीडियो देखी होगी तो आप समझ पाओगे ये मैंने कैसे कर दिया। ये इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2 डी कॉमा ए प्लस 3 डी कॉमा ए प्लस 4 डी, ऐसे करता चलता चला जाएगा, ये एक ही बनती चली जाएगी। ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो तीसरा पद कितना दिया ए प्लस 2 डी बराबर 5, ये लिख दिया। अब ये सातवां पद तो ऐसे करके मैंने 5 में से ए प्लस 6 डी बराबर 9, समीकरण 1 व 2 से हल कर लो। अब इसे जोड़ने पर क्या, जोड़ने पर, अब इसे जोड़ेंगे तो सॉरी घटाने पर रखो, क्योंकि घटाने पर ही होगा, घटाने पर, घटाने पर मैंने क्यों किया, क्योंकि इसके सम के चिन्ह जो है समान है, तो हमें इसका एक नेगेटिव बनाना है तभी तो कटेगा, प्लस माइनस कटता है, तो हमने ये माइनस का कर दिया, ये भी माइनस का कर दिया और ये भी माइनस कर दिया, तो ए से ए कट गई, माइनस के 6 डी में से प्लस के 2 डी जाएंगे तो माइनस के 4 डी बचेंगे, और माइनस के 9 डी में से 5 डी जाएंगे तो माइनस के 4 डी बचेंगे। माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गए, तो डी बराबर क्या बचा 1, डी कितना आ गया 1। अब मैं इसमें से किसी भी समीकरण में रख दूं, मैं चलो समीकरण पहले में रख रहा हूं, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, अब डी का मान जैसे ही मैंने रखा ए प्लस 2 डी, 2 डी कितना दिया आपको 1 दिया, तो यहाँ पर 1 रख दिया बराबर 5, ए प्लस 2 एकन 2 हो गया बराबर 5, तो इधर ये प्लस के हैं इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ए बराबर 5 माइनस 2 बराबर ए बराबर बचा ए 5 में से 2 गए 3 बचे, तो आपकी जो ए है वो 3 आ गई। अतः आपको पता चल गया कि ए बराबर 3 दिया है
और डी बराबर आपको 1 दिया है। तो अब यहाँ से हम क्या बनाएंगे, एपी। अब एपी बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस बी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ए कितना दिया आपको 3 कॉमा ए प्लस 3 प्लस 1 कॉमा ए सॉरी ए की जगह पर 3 प्लस 2 इंटू 1 कॉमा 3 प्लस 3 इंटू 1। हमने देखो 3 का 3, 3 और 1 4, 2 1 का 2, 3 और 2 5 और 3 3 का 9, 3 1 का 3 और 3 और 3 6। तो ये ऐसी बनती चली जाएगी 6 7 ऐसे बढ़ती चली जाएगी डॉट डॉट डॉट। और यही आपकी एपी हो गई और ये आपका आंसर भी हो गया। 3,4,5,6,7 डॉट 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 बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप इससे अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल क्या दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले याद हो। मैंने जो पहले बताए वो अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ये बहुत सरल है, इसमें कुछ हल नहीं करना, कोई खास चीज नहीं है। अब देखो अगला छठवां उदाहरण कह रहा है कि क्या संख्या की सूची जो दी है उसमें दी है 5,11,17,23। तो आपको पद 301 है क्यों, फिर वो पूछी क्यों है तो क्यों है, वो ये कह रहा है तो क्यों है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 5,11,17,23 डॉट 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 डॉट। अब वो कह रहा है कोई पद 301 है तो उसने ए एन दे दिया आपको 301, कोई पद पता नहीं कौन सा पद, तो ए एन लिख लिया 301 दिया है। ठीक है ओके, ठीक है, यहाँ से ये पता चल गया। अब यहाँ से मैं क्या निकालूं, ए बराबर कितना 5, डी बराबर 11 में से 5 गए कितना बचा 6 बचा। तो आपको ये भी पता चल गया। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन आपको कितना दिया है 301 बराबर एन पूछिए आपसे, क्या पूछा है एन, एन आपसे पूछी है। ठीक है, अब ए कितना दिया आपको 5 प्लस एन कितना दिया है, दिया ही नहीं है -1 6। इधर किसका है प्लस का है 5, इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। 301 मैंने माइनस के 5 घटाइए तो n -1 और 6। अब देखिए 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 9 बचेंगे, 2 बचेंगे। अब ये देखो ये तो बचा, इधर ये गुणा में 6, इधर आएंगे तो भाग के हो जाएंगे। जब भाग के होंगे तो n -1 बराबर इन्हें काटिए, अगर कट जाए तो पहले काटो 2 से, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 8 16, 3 से काटो 3 एकन 3, 3 चौक 12, 3 8, 3 चौक 12 बचे 2 हो गए 28, 28 3 के बारे में आते नहीं, 3 में 27 पॉइंट 1 बचा, 0 बड़ा 3 प्रकार 9, तो 4.3 आ रहा है जो कि n-1। ठीक है, तो ये 50 पॉइंट। अब ये इधर देखो n किसकी, इधर माइनस की है तो इधर आई प्लस की हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 49.50 बराबर n, जो कि पॉइंट मारा है इसलिए इसका n पर निकालना संभव नहीं है। क्या हो जाएगा, अतः इसका सूची का पद नहीं है क्योंकि पॉइंट मारा। अगर पॉइंट ना आता तो हम कह सकते थे तो आपका ना रहेगा, पॉइंट मारा इसलिए कहेंगे इस एपी का पद, इसमें 301 का कोई पद संभव नहीं है, कोई पद संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसका जो अगला सवाल दिया है वो हम कराएंगे आपसे कल 7 8 9 10। ये आपके कल सवाल करा करके और परसों आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। इससे पीछे की जिसने नहीं की है प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस कर ले और कल मिलते हैं इसी टाइम पर। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।